मित्रों नमस्कार। मैं पटना बिहार से विवेक रंजन सोनभद्र। कुछ करने को तो कुछ बात कहने को है नहीं, तो थोड़ी आपको खबर ही दिखा देता हूँ आज की और पीछे कुछ दिनों की भी, जो थोड़ा समाज में विसंगति कहिए, असंगति कहिए, अपराध की बढ़ोतरी कहिए या जो भी कहिए, ये आज की खबर है प्रभात खबर की। चेन छीनने का विरोध करने पर इंजीनियर की गोली मार हत्या। राजा पाकड़ की घटना। अमेरिका में काम करता था युवक, तो हाजीपुर में यह घटना घटी है। चेन छीनने का विरोध किया बेचारा, तो उसी की गोली मार दी अपराधियों ने। पैसा कमाने के लिए अमेरिका भी गया, जीवन में बेचारा दुखी ही रह गया। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दीजिए। तो ये हुई आज की खबर। कुछ पीछे की भी खबर याद कर लीजिए, संदर्भ ध्यान में रहना चाहिए। ये खबर है 19 तारीख को, आज 22 तारीख है। कंकड़बाग में जमीन का बयाना देने आए प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ रुपए की लूट। रियल एस्टेट कार्यालय में 6-7 अपराधियों ने पिस्टल दिखा घटना को दिया अंजाम। तो ये 19 तारीख की खबर है। आपको एक 22 तारीख आज की खबर दिखाया, एक 19 तारीख की खबर दिखाया। तो बिहार कैसे चल रहा है, बिहार में कैसी बयार बह रही है, वो जान लीजिए। बिहार में बयार बह रही है कि बहार है, देख लीजिए। एक ये घटना है, ये 20 तारीख की खबर है। फर्जी आधार कार्ड के साथ यूपी के 3 शिक्षक अभ्यर्थी गिरफ्तार, एक फरार। TR3 की काउंसलिंग के दौरान पकड़ाया फर्जीवाड़ा, प्राथमिकी दर्ज। ये देखिए, ये शिक्षकों की जो बहाली इधर साल 2 साल में की गई है, सरकारें बहुत ढिंढोरा पीटती है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, इतने लोगों को नौकरी दी। उसमें कई हज़ार तो यूपी वालों को नौकरी दे दी गई है। सुनने में आया है कि वहाँ आरक्षण के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। और ये भी देख लीजिए क्या क्या चल रहा है। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वो लोग बहाल हो गए हैं। अब वे कैसी शिक्षा देंगे, हमारी शिक्षा पद्धति कैसे सुधरेगी, भगवान ही जानते हैं। चलिए, क्या करिएगा, बर्दाश्त करिए। बिहार में बहार है। अभी देखिए, ये खबर है 9 मार्च की। अब रोज़ का अखबार तो मैं सामने रख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी मिल जाती है कुछ रखता हूँ, तो उसी को दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा देख लीजिए आपके समाज में कैसे चल रहा है, समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यह हम लोगों को सोचना है, हम लोगों की चिंता इसमें होनी चाहिए। ऐसे खैर चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा, फिर भी चिंता हो जाती है। सिपाही भर्ती में सेटिंग कर नौकरी पाने का प्रयास, 240 अभ्यर्थियों पर केस। सबसे अधिक भागलपुर के 90 अभ्यर्थियों पर केस। तो देखिए हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज के प्रशासक लोग क्या कर रहे हैं, हमारे समाज के जो नेता, जिसे लीडर अंग्रेजी में कहते हैं, जो कहते हैं कि ये समाज बदल दिया, ये दिशा बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो क्या कर पा रहे हैं। सिपाही भर्ती में भी सेटिंग हो रही है। सिपाही भर्ती घोटाला आपने सुना ही होगा, जिस समय पता चला कि जिसके बारे में पता चला कि कलकत्ता में पेपर छपा, वहीं से लीक हो गया। कोई सेल कंपनी को पेपर छापने का ठेका दे दिया गया, प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया गया। बहुत जांच चली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये आपका बिहार है। और भी देख लीजिए, इसमें भागलपुर की चर्चा है। भागलपुर के 90 अभ्यर्थियों पर केस। जब भागलपुर की चर्चा आती है तो मेरे दिमाग में बार बार सृजन घोटाला आ जाता है। 2017 में एक सृजन घोटाला हुआ था, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी आदेश के, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या NGO कह लीजिए, के खाते में चले गए। अब पता नहीं, CBI जांच ही चल रही है, 7 साल 8 साल होने जा रहे हैं, अभी तक किसी को सज़ा तो नहीं हुई है। कुछ लोग, छोटे मोटे लोग जेल में हैं। 2500 करोड़ रुपया निकल गया खजाने से, और छोटे मोटे लोग पकड़ा रहे हैं, बड़े लोग तो कोई पकड़ाए नहीं। तो यही है आपका बिहार, आपका भागलपुर। और इधर हाल फिलहाल आपने सुना होगा, बहुत
नज़दीक में ही आरा में तनिष्क की दुकान में डकैती हो गई तो हो गई तो हो गई। बाद में ठीक है, कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ जेवरात बरामद हुए, लेकिन भारत की बिहार की स्थिति पर तो सवाल उठ ही गया। उसके कुछ महीने पहले पूर्णिया में तनिष्क के स्टोर में डकैती हो गई थी। तो ये देख लीजिए बिहार की सामाजिक स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। मुंगेर में होली के दिन किसी अपराधी ने एक एएसआई की ही रड से मारकर हत्या कर दी। हत्या नहीं की, मारा उसको, हत्या हो गई, बेचारे मर गए। तो कानून का किसी को डर नहीं है, किसी को भय नहीं है। इसी बिहार में आपको जीना है, लेकिन फिर भी बिहार की चिंता तो करनी चाहिए। आखिर समाज तो बेहतर होना चाहिए। क्या ऐसे ही माहौल में हम लोग रहेंगे कि अब कोई किसी को लूट लेगा, कोई किसी को मार देगा, कोई करोड़ों करोड़ की ज़मीन की डील कर देगा, सब नकद में करेगा, लेकिन कोई छोटा मोटा टैक्स इवेजन होगा तो उस पर सब टूट पड़ेंगे। आयकर वाले भी कुछ कहाँ हैं, क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ में ज़मीन बिक रही है, सारी नकदी में बिक रही है, वो उनको कोई खबर ही नहीं है। तो ये देश और बिहार की स्थिति है। देश की स्थिति कैसी है थोड़ा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आजकल बिहार पर ही ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। देश की स्थिति भी कैसी है वो आप सबों को पता है। नागपुर में भीषण दंगे हो गए, सब जगह मुफ्त में पैसे बांटे जा रहे हैं, पता नहीं खजाने की क्या हालत है। तो टैक्स देने वाले को डरना, मैं तो टैक्स देता हूँ, आयकर जीएसटी भी देता हूँ, तो मुझे चिंता होती है कि मुफ्त में पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं। तो मित्रों, यही सब आज का मेरा चिंतन है। और मेरा चिंतन ही है, मेरी प्रतिक्रिया नहीं कि मैं प्रतिक्रिया क्या दूं। मुझे भी तकलीफ़ होता है कि ये घटनाएं हो रही है, मैं किसी को दोषी नहीं कहता, लेकिन हाँ, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसका कैसे सुधार करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मौका मिलेगा तो फिर आपको कोई जानकारी दूंगा, आपसे कोई चिंतन करूंगा, विचार विमर्श करूंगा। आप मेरे चैनल को देखिए और अपनी अभियुक्ति, रिमार्क, कमेंट, आप अपना कमेंट दीजिए, अपने विचार हमें भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यह समाज आपका भी है, मेरा भी है, यह देश दुनिया आपकी भी है, मेरी भी है। तो नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।